हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज मिश्रा, आपका सक्सेस गुरु, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के वीडियो में आपको बेसिकली एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि जीएसटी है। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड में जीएसटी एक चैप्टर होता है जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है। तो जीएसटी जो कि आपको पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक इजी तरीके से जीएसटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम नॉर्मली कोई भी चीजें खरीदने जाते हैं तो हमने देखा है कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो वी हैव टू पे सम डिफरेंट मच ऑफ अमाउंट, जो भी उसमें लिखा होता है उससे ज्यादा पे करना पड़ता है। जो ज्यादा वाला जो पार्ट है ना, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कुछ क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जीएसटी होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss GST stands for Goods and Services Tax. Goods and Services Tax. ये क्या होता है बेसिकली बेटा? Goods and Services Tax होता है। आपने देखा है जैसे अगर मान लीजिए हम कोई आर्टिकल खरीदने गए, ठीक है। अब हमने कोई आर्टिकल खरीदने गए तो वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने आर्टिकल खरीदने गए तो उसका जैसे एमआरपी आपका लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ था 1000, ठीक है। अब आपने मूड बनाया कि चलो एक चीज हमें खरीदनी है और हम 1000 रुपीज पे करके उसको खरीद लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आपने वो आर्टिकल खरीदने गए तो वहां पर आपको जब लास्ट में आपने बिल पे किया तो बिल पे करने में आपसे उसने बोला कि सर यू हैव टू पे 1080 रुपीज। अब आपके दिमाग में एक चीज आई कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल वॉज 1000, सो वाई आई शुड हैव टू पे 1080। तो बेटा जो 1080 वाला जो आपका खेल है ये बेसिकली टैक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी आर्टिकल जब आप परचेस करते हो तो उसमें आपको टैक्स पे करने होते हैं और ये टैक्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंट्रा स्टेट और एक होता है आपका इंटर स्टेट। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही 2 चीजें समझेंगे और इससे रिलेटेड आपके 2 वीडियोस बनेंगे। आज का वीडियो में 1-2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे इंट्रा स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रा स्टेट जैसे आप लोग कंप्यूटर में बेटा 2 चीज पढ़ते हैं, एक होता है इंट्रानेट और एक होता है इंटरनेट। आपने दोनों वर्ड सुना हुआ है। इंट्रानेट का मतलब होता है, जैसे अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑफिशियल साइट की बात करें, जैसे इंडियन आर्मी की साइट है, ठीक है। अब इंडियन आर्मी की साइट है तो उसमें क्या है, बेसिकली जो भी आर्मी के ऑथोराइज पर्सन है या फिर जो भी आर्मी से रिलेटेड है उनके कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, दैट कैन बी एक्सेस बाय आर्मी पर्सनल्स ओनली। we common people cannot access that site, so that is within the same organization। ये क्या हो जाएगा बेसिकली, within the same organization, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ही विदिन होगा। अब इंटरनेट का मतलब होता है जैसे आपने फेसबुक है, गूगल है, ठीक है, ट्विटर है, जो ये सारी चीजें हैं ये सब कोई भी एक्सेस करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये मतलब बिटवीन एनी 2 हो सकता है, बिटवीन एनी 2। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही चीज है। इंट्रा स्टेट का मतलब है इफ द ट्रांजेक्शन इज विद इन द सेम स्टेट। अगर ट्रांजेक्शन हो लेकिन विद इन सेम स्टेट, यूपी से यूपी में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक आर्टिकल का ट्रांजेक्शन खरीदना और बेचना, इट इज इफ इट इज बिटवीन द सेम स्टेट देन वी से दैट द ट्रांजेक्शन जो भी हम लोग यहाँ पे टैक्स बोलेंगे इट विल बी इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब इफ इट इज इन बिटवीन 2 स्टेट like UP and Bihar, if the transaction is carried out between any of the 2 states then it is known as interstate, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद करनी है, इंट्रा स्टेट अगर आपका ट्रांजेक्शन है इंट्रा स्टेट तो आपको ये याद रखना है कि जो टैक्स होगा इट विल बी डिवाइडेड अमंग 2। ये आपका स्टेट को भी होगा SGST एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होगा। आपको ये चीज समझना है, द टैक्स विल बी नाउ डिवाइडेड इनटू स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसे अगर मान लीजिए आपको जीएसटी दिया हुआ है 10%, तो इंटर स्टेट के केस में दैट मीन्स 5% स्टेट के लिए और 5% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सो दिस इज द मेन कंडीशन दैट यू हैव टू टेक केयर, दैट इज इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट, स्टेट के केस में आपको 5% एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में आपको 5%। बट इफ द केस इज इंटर स्टेट, इंटर स्टेट के केस में क्या होगा, डायरेक्टली अगर 10% है तो 10% डायरेक्टली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पे करना है
और ये वाला जो होता है इसको हम लोग IGST कहते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये बेसिक चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट थी GST स्टार्ट करने से पहले। अब चलिए आज हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपकी चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है, उसके बेस पे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने से बता रहा हूं आपको, ठीक है, बाकी आप फिर बुक से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो डाउट होता है प्लीज राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। एन आर्टिकल of rupees 18,000 was purchased by a wholesaler from a manufacturer, Later, the article was sold to the consumer at an profit of rupees 1,500. If the GST was 12% and transaction was intrastate, ठीक। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सेकंड क्वेश्चन अमाउंट ऑफ GST पेड बाय wholesaler. Third, amount of GST received by central/state government. आपको देखिए यहाँ पे टोटल मिला के चार चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका ध्यान से देखिए। Article of rupees 18,000 was purchased by a wholesaler from a manufacturer. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप बनाना है। यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरर है, ठीक, यहाँ पे आपका होलसेलर है और यहाँ पे आपका कंज्यूमर है। ये ट्रांजेक्शन इसके बीच में हुआ, इसके बीच में हुआ। तो आपकी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखिए आपसे ये दिया हुआ है कि होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से इसने 18,000 में खरीदा और 1,500 रुपए प्रॉफिट लगा के कंज्यूमर को बेच दिया। तो 18,000 की चीज थी, अगर 1,500 प्रॉफिट लगाया तो 18,000 में 1,500 जोड़ेंगे तो 19,500 आएगा। तो ये ट्रांजेक्शन जो हुआ, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 18,000 में बेचा और होलसेलर ने कंज्यूमर को 19,500 में बेचा। अब आपको एक चीज ये करनी है कि आपको GST कैलकुलेट करना है पहले। तो आप लिखेंगे इनपुट GST, यहाँ पे लिखा जाता है इन दोनों के बीच का, और यहाँ पे लिखा जाता है आउटपुट GST। बुक कई तरीके से लोग समझाते हैं, मेरा तरीका ये है, आप इसको फॉलो करिएगा, बहुत इजी लगता है सॉल्व करने में। देखिए GST यहाँ पे आपको बताया गया है कि 12% है, तो 6% स्टेट का होगा, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो 6% ऑफ पहले हम लोग ये निकाल लें 18,000, ये कैसे डिवाइड होगा, SGST होगा और CGST होगा। तो यहाँ पे 6% ऑफ 18,000 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6% ऑफ 18,000। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आउटपुट में 6% ऑफ 19,500, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन 19,500 की थी। और यहाँ पे आउटपुट GST में ये स्टेट SGST हो गया, ये CGST हो गया, ये भी 6% ऑफ 19,500। जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये आएगा 6% ऑफ 18,000, ये भी 6% ऑफ 18,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6% ऑफ 19,500
और यहाँ पे 6% ऑफ 19,500। जब सॉल्व करके देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 1080 रुपीज आ गया, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो, ये भी 1080 आ गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया ₹1170। करके देख लीजिए, आपका यही आएगा 1170। देखिए हमने ये तो निकाल लिया हमने कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी कितना आएगा। अब क्वेश्चन की बात किया जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो देखिए बहुत ध्यान से आपको समझना है कि अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर में यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स। तो कंज्यूमर सबसे ज्यादा बेवकूफ होता है, ये चीज याद रखिएगा। वैसे हम लोग भी कंज्यूमर है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कंज्यूमर की बेचारी बड़ी चपत पड़ती है, सबसे ज्यादा पैसा इसी को पे करना पड़ता है। तो जितना इसने होलसेलर से खरीदा है दिस मच तो ये पे करेगा ही करेगा, प्लस ये वाले टैक्स भी ये पे करेगा, जो ये एक्स्ट्रा टैक्स आपकी 1170 स्टेट और इसको आए हैं। तो प्लस इनपुट सॉरी आउटपुट एसजीएसटी प्लस आउटपुट सीजीएसटी, इसको टोटल कर लीजिए आप। तो 19,500 प्लस 1170 प्लस 1170, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, जो भी आएगा दिस मच द कस्टमर हैज टू पे। तो पहला आपका आ गया। सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है आपको बेटा, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द होलसेलर। अब देखिए अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय होलसेलर, जो मिडिल मैन होता है ना, जो बीच का आदमी, मीडिएटर की बात की जाए, ये सबसे ज्यादा चालाक होता है। ये क्या कहता है कि भैया मैं इतना टैक्स नहीं पे करूंगा, ये हमेशा कहता है मैं डिफरेंस में डील करूंगा। तो कभी भी याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, जो बीच का मिडिल मैन होगा वो हमेशा डिफरेंस में डील करेगा। तो ये कितना डील करेगा, आउटपुट, ये पूछा गया था टू द स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कितना करेगा। तो देखिए आउटपुट एसजीएसटी माइनस आउटपुट इनपुट एसजीएसटी, ये हमेशा कहता है, चाहे मुझे स्टेट को बोलो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो, मैं हमेशा डिफरेंस में डील करूंगा। तो आउटपुट एसजीएसटी देखिए कितना रुपीज है, 1170, तो 1170 लिख दिया यहाँ पे, माइनस इनपुट एसजीएसटी कितना है 1080, तो 1080 कर दिया। तो देखिए कितना कम रुपीज ये पे करता है टैक्स में, 90 रुपीज। तो हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है बेटा कि जब भी आपसे पूछा जाए तो मिडिल मैन जो होगा वो हमेशा सबसे कम टैक्स पे करेगा, दैट इज द मिडिल वन, लाइक यहाँ होलसेलर हो गया। तो दो चीजें आपको मैंने बता दी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा तीसरा और चौथा पार्ट जो आपसे पूछा गया है, ये कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे वर्ड्स आपको बहुत याद रखने हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड बोला है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड, तो रिसीव्ड बाय कौन, सेंट्रल, पहले सेंट्रल और स्टेट दोनों सेम आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट देखिए कितना रुपीज है, 1080, तो ये तो 1080 तो लेगा ही लेगा, प्लस ये क्या करता है, जो ये बीच का मिडिल मैन है, इससे भी जो डिफरेंस वाला आपका आया था वो भी लेगा, तो 90 रुपीज वो भी आया था, तो ये कितना हो जाएगा 1170। तो डायरेक्टली आपको नहीं लिख देना है, आपको ये लिखना है कि जितना ये इनपुट वाला सीजीएसटी आया था वो लिखा, प्लस ये जो अमाउंट पेड बाय द डीलर, जो डिफरेंस अमाउंट 90 आया था वो हो गया। इतना ही स्टेट के लिए भी निकल के आएगा 1170। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इंटर स्टेट ना कि इंट्रा स्टेट के लिए अगर आ जाएगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। हर बार क्वेश्चंस में यही पार्ट आपको मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने बेसिक चीज आपको सिखाई है वो दोनों बता दी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा स्टेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट बोथ आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड यू। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रा स्टेट का क्वेश्चन किया है। आप आज एक काम ये करेंगे कि आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, यू कैन सेंड योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। इंटर स्टेट से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस और कराऊंगा आपको। अभी इंट्रा स्टेट से रिलेटेड भी एक वीडियो और बनेगा जो केवल क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपको एक नई चीज आज समझ में आई होगी। जीएसटी हम लोगों ने पहली बार पढ़ा है, जीएसटी कभी किसी ने नहीं पढ़ा। पहले क्लास 10th में आपके इनकम टैक्स हुआ करता था, उसके बाद वैट भी आया था, वैल्यू एडेड टैक्स। अब नया टैक्स जो है जीएसटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो को स्टूडेंट्स मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका चैनल है, आप इसको
हमेशा आगे प्रोग्रेस में लगाए रहिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूं। ठीक है, आज तो हम लोगों ने मैथ्स का किया है, कंटिन्यूएशन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।